प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए ऑनलाइन करेंगे। घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप कर सकते हैं, लैपटॉप से भी, जो भी आपके पास हो उससे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। उसके बाद से यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट का, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद से 3 ऑप्शन आएंगे, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन। यानी कि अगर आपने पिछली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था तो यहाँ पे रिन्यूअल लॉगिन पे करेंगे, या फिर अगर आप फ्रेश कैंडिडेट के स्टूडेंट थे, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो फ्रेश लॉगिन पे करेंगे। अदरवाइज आपने कुछ नहीं किया है, मान लीजिए कि आपके पास कुछ नहीं है, अभी आप नए सिरे से भरना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ देखिए कई सारे ऑप्शन आएंगे। पहले में देखिए यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा SC ST जनरल कैटेगरी की है। ठीक है, इसमें भी मुस्लिम वर्ग के यानी कि माइनॉरिटी के छात्र नहीं हैं। ठीक है, इसमें जैसे मुस्लिम हो गए, सिख, ईसाई हो गए, पारसी हो गए, ये इसमें इस ऑप्शन में नहीं आएंगे, वो सब इसमें अल्पसंख्यक वर्ग में आएंगे। ठीक है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वाले में। इसमें केवल SC ST जनरल कैटेगरी के केवल मेजोरिटी के छात्र आएंगे। यानी मेजोरिटी से कहने का मतलब है जिनकी जनसंख्या भारत में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद से केवल इसमें इस ऑप्शन में केवल OBC के बच्चे भर सकते हैं, और इसमें अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के बच्चे इससे भरेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 3 ऑप्शन है, फ्रेश, और यहाँ पे देखिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक। फ्रेश तो सभी है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। तो अगर आप 9-10 में है तो प्री मैट्रिक वाला ऑप्शन चूज करेंगे, 11-12 में है तो पोस्ट मैट्रिक, इंटरमीडिएट, और 11-12 के बाद आप कुछ और कोर्सेज कर रहे हैं जैसे कि ITI, BTech, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन वगैरह, तब आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि तीसरा ऑप्शन चूज करना है। तो मैं जिस स्टूडेंट का भर रहा हूँ यहाँ पे देखिए वो 11-12 के छात्र हैं, इस बार फिलहाल वो 12 में है, तो यहाँ पे देखिए उनका फ्रेश ही है, 11 में है वो, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक वर्ग के है, तो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद से सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन आपका डिस्ट्रिक्ट निकल के आएगा, तो डिस्ट्रिक्ट है इनका कुशीनगर। सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे बाद में। अब देखिए रिफ्रेश होकर ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। फिर शिक्षण संस्थान का नाम, इनका नाम है पावन आनंद मिशन इंटरमीडिएट का। देखिए पहला ही ऑप्शन है, A से है, कैपिटल के हिसाब से रहता है, वहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं। फिर देखिए जाति वर्ग समूह, यहाँ पे क्या होगा, अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के स्टूडेंट हैं ये। फिर चौथी चीज़ यहाँ देखिए धर्म सिलेक्ट करना है यहाँ पे, तो धर्म में मुस्लिम धर्म का है ये। अब छात्र छात्रा का नाम, यहाँ से सारी चीज़ों को सही से भरेंगे, और ये सभी कैपिटल लेटर्स में आपके रहने चाहिए। ठीक है, जितने भी हैं सभी आपके कैपिटल लेटर्स में रहेंगे। अब देखिए छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए सभी कैपिटल, ये ध्यान में रहे कि सभी आपके कैपिटल लेटर्स में रहने चाहिए। अगर स्मॉल लेटर हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कि वहाँ पे मेंशन की हुई है सारी चीज़ें कि हाँ सभी आपकी चीज़ें कैपिटल लेटर में रहनी चाहिए। अब देखिए हो गया, माता का नाम देख लेते हैं। उसके बाद से आपको देखिए नीचे की ओर आना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। देखिए डेट ऑफ बर्थ है इनका 15/9/2006। ठीक है, 15/9/2006। हालांकि मैं सारी चीज़ें आपको दिखा के बता रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो भरने में अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म, नहीं तो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। उसके बाद से देखिए लिंग, फीमेल है ये। उसके बाद से हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, इसी साल उन्होंने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है, यानी कि 2022। ठीक है, अब हाई स्कूल का बोर्ड का नाम, तो हाई स्कूल का बोर्ड कौन सा था, यूपी बोर्ड था इनका। उसके बाद से यहाँ देखिए 12 ऑप्शन में हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक या फिर इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, तो आपके पास जो भी है अनुक्रमांक हो हाई स्कूल बोर्ड का या फिर इंटर रोल नंबर, तो दोनों लिख सकते हैं। तो रोल नंबर ही यहाँ पे इनका रोल नंबर है 122749। अब देखिए फिर नीचे की ओर देखिए यहाँ पे विद्यालय संस्था का नाम, अभी आपने ऊपर भी ऑप्शन वहाँ पे चूज आया था, जो यहाँ पे मेंशन की हुई है कि हाई स्कूल विद्यालय का नाम। ठीक है, हाई स्कूल के विद्यालय का नाम लिखना है, तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अब उसके बाद से देखिए आपको मोबाइल नंबर या और दूरभाष नंबर, ठीक है, दूरभाष नंबर भी और मोबाइल नंबर भी और ईमेल आईडी भी, और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हो, जैसे कि @123 या फिर अल्फ़ाबेट हो, सारी चीज़ें हो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी रीजन के लिए मैं ब्लर करके फिर यहाँ पर आपको कैप्चा भर के फिर आगे की ओर ले चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फाइनली सारी चीज़ें फिलअप कर ली गई हैं। पासवर्ड आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट के साथ साथ आपके न्यूमेरिकल भी रहने चाहिए, न्यूमेरिक रहने चाहिए। उसके बाद से आपके @ ये सब सारी चीज़ें यूज करनी होती है। उसके बाद से यहाँ पे कैप्चा भरना है 934445। देखिए 934445। उसके बाद से यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। एक बार और आपको अपना फॉर्म देख लेना है कि कुछ चीज़ें छूटी तो नहीं है, कुछ चीज़ें गलत तो नहीं है, सारी चीज़ें सही है या फिर नहीं। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है।
अब देखिए जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास ये सेव करने का ऑप्शन भी एक आएगा, ठीक है। इसको आप सेव कर लेंगे अपने फ़ोन में, इसलिए कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई हैं। अब इसको क्या करना है, आपको फिर से बैक चले आना है लिंक पे क्लिक करके। यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करने के लिए प्रिंट करके आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर ऑप्शन दिख रहा है सेव करने का, यहाँ से आप इसको फाइल में अपने सेव कर सकते हैं। देखिए फाइल में सेव हो गया। सारी चीज़ों को मैं आपको सही से बता रहा हूँ। अब देखिए आप इसको फिर से बैक आ जाना है लिंक पे, सारी चीज़ आपको PDF सेव हो गई है, अब बैक आ जाना है लिंक पे अपने। अब देखिए फिर से आपको लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, फ्रेश लॉगिन, फ्रेश के कैंडिडेट हैं तो फ्रेश लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ देखिए फ्रेश लॉगिन पे थोड़ा सा क्लिक किया रहना है, साइड में यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, दूसरा ऑप्शन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, यानी 11-12 के स्टूडेंट है तो 11 का है। अब इनको आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है यहाँ पे। और देखिए डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाता है, अगर आपने सेव किया होगा तो कुछ चीज़ आपको भरनी नहीं होगी, डायरेक्ट आपका ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। उसके बाद से 9755 यहाँ पे आपको कैप्चा भरना है, ठीक है, 9755। उसके बाद से यहाँ पे आपको सबमिट करना है, आगे की ओर से आप चले जाएंगे। अब आपका फॉर्म देखिए लाइव तरीके से ओपन हो गया, आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, आप देखिए आपकी सारी चीज़ें नीचे दिख रही होंगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कहेगा कि एक फ़ोटो चाहिए आपका 20 KB का JPG फॉर्म में, ठीक। उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए इफ़ एप्लीकेबल, और इनकम सर्टिफिकेट। तो ये जनरल कैटेगरी के हैं, इनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा और इनकम सर्टिफिकेट इनका लगेगा, ठीक है, बस यही प्रूफ। और देखिए यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। अब रजिस्ट्रेशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने प्रिंट भी कर लिया है, अभी आपने देखा सेव किया हमने। उसके बाद से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, यहाँ पे आपको तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसमें कई सारे ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद से यहाँ पे अगर आप नीचे की ओर करें तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें आएंगी। सबसे पहले इसको आप डेस्कटॉप साइट में कर लेंगे, डेस्कटॉप साइट में है, थोड़ा सा डिले। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से सारी चीज़ें आपको समझनी है। यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में देखिए आपका व्यक्तिगत विवरण पूछेगा कि आवासीय अस्थायी पता, ठीक है। उसके बाद से पत्र व्यवहार का पता, यानी कि पत्र व्यवहार का पता मतलब है कि अगर आप कहीं और रह रहे हैं, चेक करें यदि आवासीय और व्यवहार पता एक ही होता है। अगर एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अलग है तो मान लीजिए कि आप कहीं और रह के पढ़ रहे हैं तो वो आपको पता भरना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए तीसरे में राशन कार्ड, परिवार कार्ड ID, ठीक है, राशन कार्ड संख्या या फिर परिवार ID जो भी हो आपके पास, उसका फॉर्म यहाँ पे भरना है, उसका नंबर। उसके बाद से हाई स्कूल का प्राप्तांक, हाई स्कूल का पूर्णांक और पाठ्यक्रम क्लास 11 आपने ऑटोमेटिक भर दिया है। पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, यानी कि इस बार आपका एडमिशन कब हुआ है वो आपके फीस की रसीद पे होगा। और बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, यानी कि जो बोर्ड आपका है उसका आपका रजिस्ट्रेशन हुआ उसका नंबर, और बोर्ड का नाम रहेगा। उसके बाद से बैंकिंग डिटेल्स भरनी है, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें रहती हैं यहाँ पे, आधार नंबर वगैरह सारी चीज़ें। तो चलिए मैं ऊपर से सारी चीज़ों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। अब देखिए ऊपर के कुछ बेसिक सी चीज़ें फिलअप हो गई है। यहाँ पे 15वां ऑप्शन पूछ रहा है कि आवासीय और दीवा छात्र, ठीक है। तो आप अगर हॉस्टल में रहते होंगे, ठीक है, तो हॉस्टल में रहते होंगे तो आवासीय होगा, और घर पे रहते होंगे या फिर कहीं रूम लेके या फिर घर से जाते होंगे तो दीवा छात्र होगा, ठीक है। तो दीवा पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, यानी कि आपकी जो शुल्क लगती है उसकी राशि यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। जितनी भी आपके कॉलेज में या फिर जहाँ भी आपकी फीस रसीद पे होगी वो आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद से अगर आप दिव्यांग होंगे, 17 ऑप्शन में दिव्यांग तो होंगे नहीं, दिव्यांग होंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि किस तरीके से आपका दिव्यांग है, क्या हाथ नहीं है, आप देख नहीं पाते क्या है, और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो फिलहाल इसका दिव्यांग में कोई रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद से गत वर्ष में प्राप्त की गई धनराशि एवं अन्य विवरण, यहाँ पे छात्रवृत्ति अगर आपने पिछले साल आपने स्कॉलरशिप की राशि प्राप्त की है तो यहाँ पे आप लिखेंगे छात्रवृत्ति का भत्ता रुपये में और शुल्क रुपये में कितना आपने पाया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इनकम फीस 3000 आया था 3200, तो यहाँ पे 3200 इनका सिलेक्ट कर लेंगे। जितनी भी आपकी राशि मिलती होगी वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे शुल्क रुपये में दोनों सेम भरेंगे, जितना आपने दिया था जितना मिला था सेम जितना आया था, ठीक है, 3200 है, ठीक है। उसके बाद से देखिए गत वर्ष की कक्षा, तो गत वर्ष की कक्षा क्या थी आपकी 10 थी, इसलिए कि इस बार आप 11 का फॉर्म भर रहे हैं। गत वर्ष का परीक्षा फल क्या हुए हैं, आप पास हुए हैं या फिर फेल हुए हैं, ठीक है। उसके बाद से पूर्णांक में भी आपने ऊपर भी भरा, तो पूर्णांक इन्होंने पाया था लगभग 390 नंबर 600 में, ठीक है। और पूर्णांक 600 रहेगा और प्राप्तांक 390 रहेगा, ठीक है। मतलब जितने में आपने कितना पाया है, 600 में इन्होंने प्राप्त किया है 390 नंबर। उसके बाद से देखिए यहाँ पे प्रतिशत देखिए ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा 65%। उसके बाद से शिक्षण संस्थान का नाम जो भी आप जहाँ से आपने ये 10 क्लास पास किया था, तो PNMI कॉलेज, इनका PNMI कॉलेज है फाजीनगर से, ठीक है।
कुछ चीज़ आपकी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाती है, तो उसमें आपको घबराने की। अब देखिए अन्य विवरण में, क्या भारत सरकार की योजना छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया है आपने, यानी कि एनएसपी कह लीजिए, किसी और स्कॉलरशिप में आपने आवेदन किया है? अगर आपने नहीं किया होगा, आप एक साथ कई स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप नहीं भर सकते, तो यहाँ पे नो कर देना है। नो करेंगे तो यहाँ पे आपको आगे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। ये आपका 21वां ऑप्शन पूरा ऐसे ही रहेगा। आप अगर आपने नो कर दिया है तो ठीक है, अगर येस किया है तो ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। तो जाहिर सी बात है कोई 2 स्कॉलरशिप का लाभ लेता नहीं है। मान लीजिए कि अगर आपने कुछ प्राइवेट स्कॉलरशिप में अप्लाई भी किया है तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद से आपको नीचे की ओर आना है। यहाँ देखिए कि क्या आपके माता पिता जो हैं अभिभावक है, जीवित हैं या फिर इस दुनिया से चले गए हैं। तो अगर यहाँ पे जीवित नहीं है, मृत है, तो ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनका प्रमाण पत्र भरना पड़ेगा कि उनका प्रमाण पत्र क्या है, उनकी मृत्यु कब हुई थी। अगर आप जीवित हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कुछ फिलअप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फिलअप हो गई हैं। देखिए कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आवासीय पता में आपको अपना पता भर देना है। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट वगैरह, उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ें भरनी है। अगर वहाँ पे आपका दोनों पता सेम है, अस्थायी पता और व्यवहार का पता, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे टिक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये सारी चीज़ें टिक हो जाएंगी, ऑटोमेटिक दोनों सेम फिलअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से राशन कार्ड, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नंबर भरना है, जो भी आपके राशन कार्ड पे या फिर परिवार कार्ड पे या फिर आपके कह लिए कि आपके घर में जिसने वोटर आईडी हो किसी का भी, आपके गार्जियन का, तो उसमें आपका बस राशन कार्ड तो होगा ही, या फिर आपके परिवार कार्ड हो या फिर आपके कोई मतलब कि आपके गार्जियन का कोई वोटर आईडी हो, उसका नंबर यहाँ पे भर देना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए टर्म्स एंड कंडीशन, ये हो सकता है आप में नीचे भी आए। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कैप्चा भरना है और यहाँ पे मैं प्रमाणित करता हूँ पे क्लिक करना है। तो पहले कैप्चा देख लेते हैं, 4582 6, ठीक है, 4582 6। अब यहाँ पे आप क्लिक कर देना है, ठीक है, कि हाँ मैं सारी चीज़ें सहमत हूँ, सारी चीज़ें मैंने सही से भरी है। अब यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब देखिए सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी सारी चीज़ें सबमिट हो गई। उसके बाद से देखिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, कुछ देर में आपकी ये सारी चीज़ें, जो दूसरा ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी सारी चीज़ें आपकी ग्रीन कलर की हो जाएंगी। उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में क्या अपलोड करना है कि डॉक्यूमेंट्स में आपके जो मतलब मान लीजिए कि आपके जो आधार कार्ड वगैरह होते हैं, आधार कार्ड के यहाँ पे 5वां ऑप्शन भी है। तो डॉक्यूमेंट्स में जो आपके मेन डॉक्यूमेंट, जैसे हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या फिर अदरवाइज कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसको अपलोड करना है। उसके बाद से इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद से आधार अथॉरिटी, मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक रहना चाहिए, कोई भी मोबाइल नंबर आपके घर में हो तो लिंक रहना चाहिए। उसके बाद से एप्लीकेशन को लॉक करना है और उसके बाद से हार्ड कॉपी को रिसीव करना है। तो मैं डेमो के तरीके से आपको ये बता रहा था सारी चीज़ें। अभी मान लीजिए कि इनका जब ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जाएगा। उसके बाद से इनकम सर्टिफिकेट बस अपलोड करना है। अपने मोबाइल फ़ोन से आप घर बैठे भी इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, काफ़ी आसान प्रोसेस है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप साइबर कैफ़े के पास जा करके वहाँ से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 50 60 70 रुपये लगते हैं, ऐसे आप करा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, इस तरीके से आप अपनी स्कॉलरशिप को ऑनलाइन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद।